ये कूड़ा इतना प्यारा कैसे हो गया है अचानक से, और चिंता हो गई है दरअसल, क्योंकि उस आसपास की जो आबादी है वो वोटर भी है, शायद इसी वजह से। जीनत जी, ये दोनों पार्टियों ने राजनीति का कूड़ा बना दिया है। एक पार्टी 17 साल से सत्ता में थी एमसीडी में, उन्होंने कूड़े के पहाड़ को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज ये कह रहे हैं, मेरे मित्र जो है जयप्रकाश जी कह रहे थे 15 मीटर हमने हाइट कम कर दी, उसको चौड़ा कर दिया है, कोई हाइट कम नहीं हुई है। उसको चौड़ा करके बिखेर दोगे आप तो वो हाइट तो कम होएगी, परंतु वो कूड़ा, जो कूड़े का निस्तारण था वो कहां गया? कभी कहते थे हम खाद बनाएंगे कूड़े से, कभी कहते थे हम कुछ चीजें बनाएंगे कूड़े से, कहां गए वो वादे सारे? 15 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, 7 साल से ये हैं, ये कहां थे आज तक? ये कूड़ा के जो ढेर थे इनको नजर नहीं आया क्या? आज ये क्योंकि एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और परिसीमन शुरू हो गया है, तो इन्होंने आज ये वाली राजनीति शुरू कर दी और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दोनों पार्टियां दिल्ली के निवासियों को बरगलाने का काम कर रही हैं, और इस बरगलाने की वजह से जो दिल्ली राजधानी है, जो सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र की राजधानी है, जहां पर बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, बड़े एम्बेसडर्स आते हैं, यूएनओ के लोग आते हैं, उनका सत्यानाश करेंगे। सुनील जी, आप इस दावे में सच्चाई मानते हैं कि 16 नए प्लांट्स जो लैंडफिल साइट से बनाने की संभावना है, या कुछ ऐसा चल रहा है? हाँ या ना में सर, जल्दी से। हमें नहीं पता ना, क्योंकि जब तक कोई ऑर्डर ना आए तब तक कैसे कह सकते हैं। ठीक है रमेश ठाकुर जी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है और मैं चाहती हूँ कि सभी की बात होनी जरूरी है। रमेश ठाकुर जी, आपने भी सुना, और कूड़े को लेकर कितनी संजीदगी है। क्या बार बार कोविड, मैं तो दोनों ही पार्टी को बोलती हूं, अगर आप वो एमसीडी में है तो आप भी स्टेट में रहे, और कोऑर्डिनेशन दोनों का उतना ही महत्वपूर्ण है। या अचानक कूड़ा इतना प्यारा हो गया क्योंकि निगम चुनाव है? नहीं, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। इस जो राजनीति हो रही है कूड़े को लेके, गंदगी को लेके, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। ठीक है, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको एमसीडी कहते हैं, एमसीडी भाजपा के अधीन है। लेकिन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सिर्फ भी चुनाव को लेके हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी गंदगी को लेके और गंदगी फैली को लेके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, और दूसरी एमसीडी में जो भाजपा जो आसीन रही है अब तक, तो भाजपा एक अपना मुद्दा लेके चल रही है कि हमने बहुत अच्छा काम करा अब तक। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से 16 लैंडफिल ये बनाने की बात कही जा रही है, देखिएगा ये तो बिल्कुल सच है। 3 जगहों पे दिल्ली का जो कूड़ा है वो वहां समाया नहीं जा रहा है, क्योंकि कल से बारिश हो रही है। बारिश में जब आप देखते हो तो गीला कूड़ा होता है, भीगा हुआ कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको समेटना, उसको एकत्र करना, उसकी सफाई करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, चाहे एमसीडी हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो। इसका वैकल्पिक रास्ता ना केंद्र सरकार ने निकाला, ना स्टेट गवर्नमेंट में निकाला, ना ही कभी एमसीडी ने निकालने की कोशिश की है। आज आप किसी भी गली में जाओ, किसी भी जगह आप चले जाओ, आपको गंदगी की भरमार आपको दिखाई देगी। अभी डॉक्टर रमेश साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि